प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स प्लस विद बाई पी सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ेंगे। NCERT सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। सबसे पहले हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आवेश क्या होता है? आवेश एक प्रकार का गुण रखता है। वो गुण क्या है? आवेश एक प्रकार का क्या रखता है? गुण, जिसके कारण, किसके कारण? इस गुण के कारण, जिसके कारण वस्तु या कण में, जिसके कारण वस्तु या कण में विद्युत या चुंबकीय गुण आ जाता है। जिसके कारण वस्तु या कण में चुंबकीय गुण या विद्युत गुण आ जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम बोलते हैं कि जिसके कारण, इस गुण के कारण वस्तु के अंदर विद्युत या चुंबकीय गुण आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन है वो आवेश कहलाता है। अगर हम बात करें किसकी, दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता हो। अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण रखता हो वो भी आवेश ही कहलाता है। ठीक है। आवेश आवेश भैया जिसको रिप्रेजेंटिंग किया जाता है, आपके आवेश को रिप्रेजेंटिंग किया जाता है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। ठीक है, ये भी आवेश का गुण है। अगला जो गुण है वो आवेश का है। आवेश क्या है? अदिश राशि है। आवेश का जो अगला गुण है वो क्या है? आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम है। आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम। और अन्य भी मात्रक होते हैं, ESU, EMU, फेराडे। ये सारे के सारे किसके मात्रक हैं? आवेश के। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। EMU को बोला जाता है एब कूलाम। एब कूलाम भी बोला जाता है इसको बोला जाता है स्टेट कूलाम। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है। विद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत स्टैटिक का मतलब स्थिर रुका हुआ आपका कोई भी चार्ज। ठीक है। उसके बाद आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का होता है। पहला जो आपका आवेश है वो है धनावेश, जिसको प्लस से लिखा जाता है, और दूसरा जो आपका है ऋण आवेश, उसको माइनस से लिखा जाता है। पहला धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश।
इसको प्लस से दर्शाया जाता है, इसको नेगेटिव से। किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आवेश या धन आवेश कब आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस बॉडी के अंदर द्रव्यमान की भी क्या होगी, कमी होगी। ऋण आवेश, किसी वस्तु पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, बढ़ोतरी, या बोल सकते हैं अधिकता। अरे अगर इन इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि। द्रव्यमान में भी क्या होगी, वृद्धि। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, न्यूट्रल यानी उदासीन। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बराबर है, तो क्या रहेगा, बॉडी न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा। ये है आवेश के प्रकार। अब हम देखते हैं कि समान समान प्रकृति के आवेश हमेशा ही किसको दर्शाते हैं, प्रतिकर्षण को दर्शाते हैं। प्लस प्लस को हमेशा ही क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। माइनस माइनस को हमेशा ही क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। प्लस माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये भी एक प्रकार का क्या है, आवेश का गुण है। अगर हम बात करें कि आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है भैया, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक दूसरे के रूप में आप ट्रांसफर कर सकते हो, स्थानांतरण कर सकते हो, ये आपका संरक्षित होता है। दूसरी बात, आवेश क्वांटीकृत होता है भाई। आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत। क्वांटीकृत का मतलब एक निश्चित मान, आवेश का एक निश्चित मान है, उसका पूर्ण गुणज होता है भाई। आवेश का एक निश्चित मान होता है और उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज। आवेश Q इज इक्वल टू Ne, यहाँ Ne आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इस इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। आवेश का इससे छोटा मान नहीं हो सकता। आपको आवेश क्वांटीकृत होता है, आप इसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, एक निश्चित मान होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिए, 4 दे दिए, ये नहीं कि 4.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5.5 दे दिए, 4.25 दे दिए, 3.25 दे दिए, ये नहीं होगा। आवेश इज इक्वल टू Ne, यानी Q इज इक्वल टू Ne। Ne यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये आवेश का सबसे छोटा मान है। अब हम बात करते हैं कि आवेश की जो विधियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली, आवेश की जो विधियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं भाई। पहली आपकी है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी चालन द्वारा आवेशन, और तीसरी प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, देखो 2 बॉडी है, न्यूट्रल है, ठीक है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है और इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। Q1 इज इक्वल टू 0, Q2 इज इक्वल टू 0, दोनों बॉडी न्यूट्रल है।
आपने इस बॉडी को, मान लीजिए बॉडी ए है और ये बी है, इस बॉडी को बॉडी बी से क्या करवा दिया, अटैच करवा दिया, टच करवा दिया, यानी सटा दिया। और फिर इस ए बॉडी को बी बॉडी से क्या किया, रगड़ा। रगड़ने के बाद में क्या हुआ कि ए बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इस बी बॉडी के अंदर चले गए। मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी यहाँ ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ हुई है, ए बॉडी पर। ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपने पढ़ा था अभी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी होगी उसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए Q1 इज इक्वल टू प्लस Q और Q2 इज इक्वल टू माइनस Q। दोनों के परिमाण बराबर है भाई, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज हुए हैं। विपरीत प्रकृति का आवेश आ रहा है। चालन में देखो, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, ये न्यूट्रल है और इसमें कुछ ना कुछ आवेश है। ये जीरो नहीं है, उदासीन नहीं है। Q1 इज इक्वल टू नॉट जीरो। आपने क्या किया, इस बॉडी को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया। इस बॉडी के अंदर मान लीजिए ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है और ये चालक तार से जुड़ा हुआ है बॉडी बी के अंदर। कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी बी के अंदर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज चालक तार के द्वारा प्रवाहित हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बॉडी बी के अंदर आ गई। और ये नेगेटिव चार्ज कब तक चलता रहेगा, यानी आवेश कब तक चलता रहेगा, जब तक इन दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। दोनों का विभव का मान क्या ना हो गया, बराबर। ये विभव हम आगे वाले चैप्टर में बहुत गौर से पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही रखिए याद कि आवेश है वो कब तक प्रवाहित होता रहेगा, जब तक इन दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर। तो हम इस चालक तार को हटाने के बाद में क्या देखते हैं कि इस बॉडी के अंदर, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ऋणावेश था और इस बॉडी के अंदर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, यानी इसमें समान प्रकृति का आवेश आ गया, इक्वल नेचुरल आ गई। इसमें समान प्रकृति का क्या आ गया, आवेश। और इसमें क्या है, विपरीत प्रकृति का आवेश। अब देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेश। ये बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है भाई, ठीक है। और ये बॉडी आपकी दूसरी बी है जिस पे दोनों आवेश है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस, इसको नया तो चालक तार से जोड़ना है और ना इसको घर्षण करवाना है। इसको सिर्फ और सिर्फ इसके बगल में रखना है। और आप इसको बगल में लेके गए तो क्या हुआ, आपको पता है कि प्लस प्लस को क्या करेगा भैया, प्रतिकर्षण करेगा, तो माइनस को अपने और क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ध्रुवण, ठीक है। आपने क्या किया कि इस बॉडी को आपने अर्थ से अटैच करवा दिया। अर्थ का काम क्या है, V का मान जीरो करना, विभव का मान जीरो करना। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन दे देगी, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगी, लेकिन करना क्या, V का मान जीरो। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, दिए। तो ये प्लस किस में चेंज होगी, नेगेटिव चार्ज में। और आपने अगली कंडीशन में क्या किया, इस तार को कट किया। तो ये पूरा का पूरा जो आवेश है वो, आपका जो चार्ज है वो यहीं का यहीं रह गया, जहाँ था वो इधर इधर फैल गया। या पहले नेगेटिव था और ये पूरे के पूरे नेगेटिव होने के बाद में ये देखो, आपने शुरू में क्या लिया था, पॉजिटिव चार्ज लिया था। और आ क्या रहा है, विपरीत प्रकृति का आवेश। तो आप बोल सकते हो Q2 इज इक्वल टू Q माइनस 1/में K। यहाँ K क्या है, आपका पराविद्युतांक है, यानी चालक पदार्थ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आवेशन की विधियाँ 3 प्रकार की है, पहली घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी चालन द्वारा और तीसरी प्रेरण द्वारा आवेशन। आपने 2 न्यूटन बॉडी ली थी जिसमें विपरीत प्रकृति का आवेश आ रहा है। दूसरी कंडीशन में
चालन द्वारा आवेशन में समान प्रकृति का आवेश आ रहा है और प्रेरण द्वारा आवेशन में भी क्या आ रहा है, विपरीत प्रकृति का आवेश आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। कूलाम का नियम हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।